अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू टेकपिकल। क्या आप अपने लिए या फिर अपने कस्टमर्स के लिए एक ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करना चाहते हो, वो भी बिना किसी नॉलेज के? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने कस्टमर्स के लिए या फिर अपने लिए एक अच्छा अमेजिंग ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर सकते हो। इस लेक्चर में आपको तमाम तर बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ें बताई जाएगी, जिनका इस्तेमाल करके आप एक अमेजिंग ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। किसी भी वेबसाइट को स्टार्ट करने से पहले आपके पास डिज़ाइन इंस्पिरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। एज अ बिगनर अगर आपके पास डिज़ाइन इंस्पिरेशन नहीं है तो आप कुछ भी डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपने इन्वाटो एलिमेंट्स या फिर थीम फॉरेस्ट पर चले जाना है और वहाँ जाकर अपनी कैटेगरी से रिलेटेड वेबसाइट्स को सर्च करके अपने पास डिज़ाइन इंस्पिरेशंस रख लेनी है, और उसके बाद उन तमाम तर इंस्पिरेशंस में से कुछ सेक्शंस को आपने सेलेक्ट करना है जो कि आप अपनी वेबसाइट में बिल्ड करोगे। इस तरह से आपका स्टोर या फिर आपकी वेबसाइट एक नए लुक में अपने क्लाइंट को आप डिलीवर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे इस तरह का एक अमेजिंग ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि आपको मालूम है कि किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करने से पहले आपके पास तमाम तर प्लगइन्स इंस्टॉल होना बहुत ही ज़रूरी हैं। यहाँ पर मैंने अपने तमाम तर प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया है, और इसके अलावा इसकी थीम ब्रांडिंग भी कर ली है। लाइक कलर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, इसके अलावा फ़ॉन्ट को भी मैंने सेट कर लिया है। अब बात आती है कि हम हेडर कैसे बनाएंगे। इस हेडर को बनाने के लिए हम हेडर में जाएंगे, सेव टेम्पलेट्स के थ्रू जाएं, यहाँ पे थीम बिल्डर के थ्रू जाएं, आप वहाँ पर जाकर हेडर क्रिएट कर लें। इसके बाद आपने हेडर क्रिएट करना है और फुटर भी आपने यहाँ पर ही क्रिएट कर लेना है थीम बिल्डर के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर क्रिएट करेंगे, जो कि दिखने में कुछ ऐसे होगा। सबसे पहले टॉप पर, जहाँ पर अब ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी फ्लैश सेल वगैरह की डील्स लगा सकते हैं, जो कि आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड में मेन्यू है और सेंटर में लोगो है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आप वूकॉमर्स में अकाउंट का पेज या फिर आपके शॉप कार्ट, ये चीज़ें तमाम तर जो चीज़ें होती हैं वो आपको अपने हेडर में शो करवानी पड़ती हैं, तभी कोई क्लाइंट आपकी वेबसाइट पर आएगा तो वो अपने अकाउंट में यहाँ पर जा सकता है, या फिर कोई सर्च करना चाहता है वो प्रोडक्ट तो वो सर्च कर सकता है, या फिर वो अपने कार्ट को चेक करना चाहता है कि उसने क्या क्या प्रोडक्ट अपने कार्ट में ऐड किए और उसके बाद वो उन्हें बाय करना चाहता है। तो ये चीज़ें आपके हेडर में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है और सिंपल वेबसाइट में ये चीज़ें नहीं होती हैं। इसका हेडर थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी हेडर्स से। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगो ऐड कर लेते हैं, इमेज, और आपके मीडिया में अपलोड होना चाहिए जो भी आप पिक्चर यूज़ करोगे। ये रहा हमारा लोगो, हम इसे ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ से इसको कर देते हैं सेंटर। इस जो सेक्शन है इसकी मुझे विड्थ ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक लोगो ही शो होगा, तो इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 30, और लेफ़्ट और राइट पर हम इसे बराबर कर लेते हैं। इस तरह से हमारा हेडर सेंटर में आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये वाला साइड है यहाँ पर मेन्यू ऐड हो जाए। बेसिकली ये चीज़ें करके दिखाना आपको कि आप कैसे तमाम तर चीज़ों को सेट कर सकते हो अपने हेडर में। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा हेडर है उसका फ़ॉन्ट कम हो और अपर केस हो, जो भी पेजेस यहाँ पर हम बनाएंगे, और अंडरलाइन की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिंग थोड़ी सी हम इनके अंदर एडजस्ट करेंगे, ये ऐसे देखेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये चाह रहा हूँ कि एक आइकन भी हम ऐड कर दें, जो कि हम इसके अंदर एक पॉपअप मेन्यू भी क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ डिटेल्स ऐड करेंगे इस वेबसाइट की, जो कि आप यहाँ पर शो नहीं कर सकते। एज एन एग्जांपल इस वेबसाइट को देख लीजिए, इस तरह से कुछ एक चीज़ हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। ये रहा हमारा स्लाइडर हेडर सेक्शन, जहाँ पर हमारा मेन्यू और पॉपअप कॉल हो चुका है।
इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। सो बेसिकली आपको डिज़ाइन के अंदर ये चीज़ें बार बार देखनी पड़ती हैं और इनको सेट करना पड़ता है। अब यहाँ पर ये जो हेडर है आपको फुल विड्थ दिख रहा है, इस वजह से इसमें मसला नहीं आ रहा। तो हम भी यहाँ पर हेडर को फुल विड्थ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बाकी आइकन्स को ऐड कर लेते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ ये जो कार्ट है हम इसका डायरेक्ट एक एलिमेंट ऐड कर लें, कार्ट, जो कि अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक प्लगइन और इंस्टॉल नहीं है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन जो कि आपने इंस्टॉल करना है, जिसके बिना आपकी वेबसाइट बिल्कुल अधूरी है। क्योंकि आप एक स्टोर बिल्ड कर रहे हो तो स्टोर को बिल्ड करने के लिए आपके पास ये प्लगइन होना इंस्टॉल बहुत ही ज़रूरी है। जब आप ये इंस्टॉल कर लोगे तो इससे रेलेवेंट एलिमेंट्स आपको एलिमेंटर के अंदर मिल जाएंगे, जिनका यूज़ करके आप इनके तमाम तर पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हो, इस प्लगइन के पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हो। तो जल्दी से ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद हेडर में जाकर तमाम तर आइकन्स जो कि कार्ट है, इसके अलावा माई अकाउंट है, ये तो सिंपल आइकन ही यूज़ होगा जो कि वो कम उसका अपना एक पेज है वो हम यहाँ पर लिंक कर देंगे। इसके अलावा सर्च की फील्ड है, तो जो डिफ़ॉल्ट सर्च आता है जो कि हेडर में आप अगर आपने एलिमेंट्स किट इंस्टॉल किया हुआ है तो आप इस किट वाले सर्च आइकन को यहाँ पर क्लिक करो तो ऐसे पॉपअप ओपन हो जाता है और आप वेबसाइट के अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हो। ये बेटर है दूसरे एलिमेंटर के अपने डिफ़ॉल्ट सर्च एलिमेंट से। सो आप ये एलिमेंट्स किट वाला फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन में अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हो। इसकी तमाम तरह आपने स्टाइलिंग कर लेनी है इस तरह से। अब ये आइकन यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसके अलावा अब एक और आइकन ऐड करना चाहता हूँ जो कि होगा यूज़र के नाम से आइकन यूज़ करेंगे हम, और इसे नाम इसके साथ लिंक अटैच होगा माई अकाउंट का। सो इसके बाद आपने जो एलिमेंट ऐड करना है वो कार्ट का है। सो ये रहा मेन्यू कार्ट, इसे यहाँ पर आप ऐड करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, क्योंकि इन आइकन्स के साथ ही आपने ऐड करना है। सो इस तरह से आप तमाम तर आइकन्स के एलिमेंट्स को सेट करोगे और इनको एडजस्ट करोगे जो कि आपके हेडर में अच्छे लगें। उसके बाद यहाँ से आपने इसकी स्पेसिंग को कम कर देना है जो कि आपके सेक्शंस को और अच्छा कर देगा। सो इस तरह से आपका ये सेक्शन हेडर जो है वो रेडी हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये फुल विड्थ हो जाए, यहाँ से बॉक्स से फुल विड्थ कर देते हैं और एडवांस में जाने के बाद सिर्फ मैं ये काम कर लेता हूँ कि जब भी वेबसाइट ओपन हो तो जो हमारा हेडर है वो साइड से इतनी स्पेसिंग के साथ आए और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो। सो इस तरह से आपका हेडर शो होगा। सो ये रहा हमारा हेडर और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने बाकी सेक्शंस को क्रिएट करना जो कि होम पेज पर क्रिएट होंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जब भी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो तो साथ साथ आपने इन चीज़ों को रिस्पॉन्सिव करते हुए जाना है। अगर आप रिस्पॉन्सिव नहीं करोगे तो ये एट द एंड आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप कैसे इसको तमाम तर पूरी कंप्लीट साइट को कैसे आप रिस्पॉन्सिव करो। सो अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर प्रीमियम लुक चाहिए तो उस वेबसाइट को प्रीमियम बनाने के लिए आपके पास जो इमेजेस सिलेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी इमेजेस सेलेक्ट करोगे तो आपकी वेबसाइट प्रीमियम दिखेगी। सो इमेजेस को यूज़ करने के लिए आप फ्रीपिक पर आ जाओ, यहाँ पर आकर जो भी जिस कैटेगरी के हिसाब से वेबसाइट बना रहे हो उससे रेलिवेंट आप इमेजेस सर्च कीजिए, अपने पास डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उनको फोटोशॉप के अंदर ले जाकर अगर आप उसको कुछ एडिट करना चाहते हो, कुछ बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप वो रिमूव करके या नया बैकग्राउंड कलर ऐड करके अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर हम अब देखिए जो इमेज सिलेक्शन है मैंने आपको बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस इमेज को सिर्फ लगाने के बाद ही आपकी जो वेबसाइट की जो लुक है वो आपको दिख जाएगी। सो यहाँ से हम इसकी हाइट को VH कर लेते हैं और यहाँ से 100 कर लेते हैं। सो ये देखिए आपका एक स्लाइडर सेक्शन ऑलरेडी रेडी हो चुका है।
सिर्फ लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर आपने अभी अब इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऐड करना है और आपका जो स्लाइडर सेक्शन है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह से जब आप बाकी सेक्शंस बनाते हो उसके अंदर भी इमेज सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसके बाद ये हमारा स्लाइडर सेक्शन रेडी हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर एक ऐसा सेक्शन बनाते हैं जो कि हमारी कैटेगरीज़ को शो करेगा कि हमारी वेबसाइट के अंदर किस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, जो कि अगर कोई क्लाइंट नया विज़िट करता है तो वो बआसानी अपनी रेलिवेंट कैटेगरी पे जाकर वहाँ से अपने लिए प्रोडक्ट देख सके। तो सबसे पहले एक सेक्शन ले लेंगे और यहाँ पर हम 3 कंटेनर्स ऐड करेंगे। इनकी डायरेक्शन आपने चेंज कर लेनी है और उसके बाद इन्हें फुल विड्थ कर देना है। अब फुल विड्थ होने के बाद इनके बैकग्राउंड में हम इमेजेस ऐड करेंगे। तो जो भी आपने इमेजेस डाउनलोड की हैं आप उनको यहाँ पर ऐड कर लो। अब हमारी जो मेन 3 कैटेगरीज होंगी वो है मेन, वुमेन और एक्सेसरीज़। सो यहाँ से हम ये इन्हें कवर कर लेते हैं। इसके बाद इसके हाइट को यहाँ से हम मैन्युअली एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पर एक इसी बटन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके स्टाइल में जाकर इसको सेंटर में कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं। सो इस तरह से हमारी जो एक कैटेगरी है वो रेडी हो जाएगी। कॉपी और पेस्ट स्टाइल कर लेते हैं सेम डिज़ाइन को दूसरों के साथ भी और बैकग्राउंड इमेज को चेंज करेंगे। अब अगर इन तीनों बटन्स को देखो तो ये बराबर नहीं है, जो कि बुरे लग रहे हैं। सो यहाँ से इनको कंटेनर के सेंटर को हमको रिमूव करना होगा और उसके बाद हम मैन्युअली इन बटन्स को एडजस्ट करेंगे। सो इससे होगा क्या, जो आपका बटन की विड्थ है वो सेम हो जाएगी और बटन पे ही जाने के बाद इसे यहाँ से मैं सेंटर कर लूँगा। सो इस तरह से बटन सेम हो जाएंगे वेट्स में और बुरे नहीं लगेंगे। सो ये रहा हमारा सेकंड सेक्शन। इसे भी व्यू करके देख लेते हैं फ्रंट पे, जो कि कुछ ऐसे दिखेगा। अब इन सेक्शंस के दरमियान स्पेसिंग को सेट करना है तो मेन सेक्शन पर जाइए, यहाँ से इसको 0 करेंगे और इसको यहाँ से 0 करेंगे तो ये तमाम तरह स्पेसिंग ख़त्म हो जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि साइडों पर लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम 10 की पैडिंग हो और जो
कॉलम्स के दरमियान स्पेसिंग है वो भी 10 ही हो। सो बराबर स्पेसिंग देने के बाद अब अगर आप फ्रंट पर देखते हैं तो ये सेक्शन कुछ ऐसे दिखेगा। सो इस तरह से आपका जो है वो स्लाइडर सेक्शन भी रेडी हो जाएगा और यहाँ पर आपका सेकंड सेक्शन जो कि आपकी कैटेगरीज़ हैं वो भी शो हो जाएंगी। अब इस सेक्शन के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं इसके बाद यहाँ पर वो सारी शो हो जाएं, क्योंकि हम अगर स्टोर बना रहे हैं तो लाजमी बात हमें प्रोडक्ट्स भी शो करवानी पड़ेंगी। उनको ऐड करने के लिए आपको डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पर आपको नज़र आएगा प्रोडक्ट्स का सेक्शन, यहाँ पर क्लिक कीजिए और प्रोडक्ट्स में आ जाइए। सो यहाँ पर आपने क्लिक करना है ऐड न्यू पर। सो ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट का टाइटल देना है। जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसका टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। जो भी आपकी प्रोडक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर ऐड होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सिंपल प्रोडक्ट अभी ऐड करनी है तो यहाँ पर आप उसकी प्राइसिंग और सेल प्राइस अगर ऐड करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इन्वेंट्री आप मैनेज कर सकते हो, यहाँ से तमाम तर शिपिंग वेट क्या है या डायमेंशंस क्या हैं, ये तमाम तर चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप एट्रीब्यूट्स बनाना चाहते हो, एट्रीब्यूट्स मतलब अगर आप अपने तमाम तर प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट साइजेस सेल कर रहे हो, लाइक आप चाह रहे हो कि मेरी जो शर्ट्स हैं या जो बैग्स हैं वो 3 से 4 साइजेस के हैं और इसके अलावा इनके अंदर 3 से 4 कलर्स हैं, तो उसके लिए आप एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हो। सो आप एक एट्रीब्यूट क्रिएट करते हो, वो एट्रीब्यूट आपकी वेरिएशंस क्रिएट करता है जिसमें आप मुख्तलिफ वेरिएशन बना लेते हो कि ये प्रोडक्ट इस कलर की है, ये इतने प्राइस की है और ये कलर की है तो इतने प्राइस की है। सो बेसिकली आप एट्रीब्यूट्स के साथ अपनी वेरिएशंस क्रिएट करते हो। अगर आप सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपको एट्रीब्यूट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप टाइटल दो, डिस्क्रिप्शन दो, यहाँ पर आ जाओ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दो। अगर आप कोई डिज़ाइन चेंज करोगे, लाइक जो डिफ़ॉल्ट आपको एलिमेंट्स मिलते हैं प्रोडक्ट शो करवाने के लिए, उसके अलावा अगर कोई नया डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो बेसिकली जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि आप कस्टम स्किन का यूज़ कर सकते हो या लूप क्रिएट कर सकते हो। सो लूप क्रिएट करके भी आप अपनी प्रोडक्ट्स को शो करवा सकते हो। उसके अंदर डेटा अगर शो करवाना चाहते हो तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन डाल दो जो कि यूज़र के प्रीव्यू के लिए, और आप फ्रंट एंड पर उसको शो करवा दो। बआसानी क्लाइंट उसको देख लेगा इस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ है। सो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप कैटेगरीज डायरेक्टली यहाँ से भी ऐड कर सकते हो और इसके अलावा यहाँ पर जाकर भी कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। सो कैटेगरीज यहाँ पर आ जाएंगी आपकी प्रोडक्ट की। इसके अलावा अगर कोई टैग्स वगैरह हैं प्रोडक्ट के वो भी ऐड कर सकते हो और यहाँ पर आपके फीचर इमेज आ जाएगी और इसके अलावा तमाम तर प्रोडक्ट की गैलरी भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ये तमाम तर चीज़ें करने के बाद आपने इसे पब्लिश कर लेना है तो आपकी प्रोडक्ट जो है सिंपल प्रोडक्ट वो पब्लिश हो जाएगी। और अगर आप कोई डाउनलोडेबल प्रोडक्ट बना रहे हो, लाइक आप बुक्स की वेबसाइट बना रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं बुक्स सेल करूं इस प्लगइन के थ्रू, तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट या बुक का टाइटल देना है, अगेन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देनी है। इसके अलावा यहाँ पर आप प्रोडक्ट, अभी आपने क्या करना है, यहाँ से अपने डाउनलोडेबल पर क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस वही रखना है, प्राइस वगैरह सिर्फ यहाँ पर अपनी फ़ाइल को ऐड कर देना है जब आप डाउनलोडेबल बना रहे हो। और अगर आप वर्चुअल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो सो वर्चुअल पे क्लिक करने के बाद आपको शिपिंग और बाकी चीज़ें देखने के लिए मिलती, क्योंकि ये वर्चुअल प्रोडक्ट है। सो यहाँ से आप वर्चुअल और डाउनलोडेबल दोनों को एक साइड भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ वर्चुअल पर रख कर आप प्राइसेस देकर यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। सो इस तरह से आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस प्लगइन में, वूकॉमर्स प्लगइन में ऐड करते हो। सो मैं जल्दी से कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर लेता हूँ जिनको मैं फ्रंट एंड पर कॉल करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि कैसे आप उनको फ्रंट एंड पर कॉल करके एक अच्छे डिज़ाइन में शो करवा सकते हो। तो अभी हम ऐड करेंगे हमारी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर, वो कैसी दिखती हैं फ्रंट पर, चलें आपको दिखाता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने हेडिंग को सेट कर लेते हैं। स्पेसिंग ऐड कर लेंगे कुछ सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पर अगर आप डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट के एलिमेंट को देखो तो वो कुछ ऐसा दिखता है, लाइक इन दिस वे। अब यहाँ पर ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसकी तमाम तर स्पेसिंग एडजस्टमेंट जो भी आप कर लो, लेकिन आपका जो एट द एंड जो डिज़ाइन है वो ऐसा ही रहेगा। मैक्सिमम आप अपने बॉक्स के बैकग्राउंड में कोई कलर ऐड कर लोगे, कुछ पैडिंग ऐड कर दोगे। सो इस तरह से आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स शो होंगी होम पेज पर या किसी भी पेज पर आप जहाँ पर भी ऐड करोगे।
सो चलिए इस डिज़ाइन को हम चेंज करते हैं और इसके अंदर कुछ नया डिज़ाइन ऐड करते हैं। लाइक हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्क्रॉल में चलती रहें और यहाँ पर कुछ ये डिज़ाइन ना हो, थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन हो। तो चलिए उसको क्रिएट करने के लिए, जैसा कि मैं पहली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, आपको लूप क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप लूप के एलिमेंट को सर्च करो तो ये रहा लूप ग्रिड, लेकिन मैं यहाँ पर लूप ग्रिड यूज़ नहीं करूँगा, मैं एलिमेंट यूज़ करूँगा लूप कर्सर। सो इस एलिमेंट के अंदर हम सबसे पहले अपनी लूप को क्रिएट करेंगे जाकर। यहाँ से आप डायरेक्ट एलिमेंट कॉल करके भी कर सकते हो, और आप बैकएंड में आने के बाद टेम्पलेट्स में जाइए, यहाँ से सेव टेम्पलेट में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड न्यू लूप आइटम। यहाँ से मैं प्रोडक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हम पोस्ट के लिए तो नहीं बना रहे, प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पर इसका कोई भी नाम। सो यहाँ से हम एक कंटेनर ले लेंगे, इमेज के एलिमेंट को कॉल करते हैं। पहले तो उसकी स्पेसिंग 0 कर दें, डिलीट करने के बाद फीचर इमेज पे ले जाएं। ये देखिए हमारी फीचर इमेज आ गई प्रोडक्ट की। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक कंटेनर ऐड हो जो कि स्पेसिंग 0 पे हो, और इसके अंदर इस इमेज की हाइट को थोड़ा सा कम करेंगे। यहाँ से इसको, अब यहाँ पर प्रोडक्ट का जो है वो टाइटल आ जाएगा। सो डायरेक्टली आप टाइटल को भी डाल सकते हो, और यहाँ से रिकमेंडेड जो है प्रोडक्ट टाइटल। अब इस टाइटल को यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से। मैं चाह रहा हूँ उसकी जो अपर केस ही रहे, और इसका साइज़ 20 हो। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली हम प्रोडक्ट प्राइस एक ऐड करेंगे। इसकी भी तमाम तरह एडजस्टमेंट आपको करनी है। सो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर हम बटन ऐड, राइट साइड पर बटन ऐड करेंगे, और उसकी स्पेसिंग वगैरह दोबारा से एडजस्ट करेंगे। अब इस बटन को ऐड करने का मकसद, यहाँ पर हमारा एक ऑफ कैनवस भी क्रिएट करना है, जो कि काम ये करेगा कि एक छोटा सा पॉपअप शो करवा देगा किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स का। सो जो क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट को देखने आए हैं वो यहाँ पर ही स्क्रीन के ऊपर रहते हुए आपकी प्रोडक्ट की जो है डिटेल्स वो पढ़ सकें, और उसके बाद अगर वो बाय करना चाहते हैं तो डायरेक्टली वहाँ से ऐड टू कार्ट कर लें। सो इन चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। अब जब हमने लूप क्रिएट की है, यहाँ पर उसी एलिमेंट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और इसको भी यहाँ से डिलीट करके दोबारा से लूप के एलिमेंट को कॉल करते हैं लूप कर्सर, और यहाँ पर जाने के बाद अपनी जो लूप हमने क्रिएट उसको सर्च करते हैं, और यहाँ पर वो क्यूरी में जाने के बाद प्रोडक्ट्स। सो ये रही है हमारी प्रोडक्ट्स। बाकी एडजस्टमेंट लाइक नेविगेशन में मुझे डॉट्स नहीं चाहिए, नेविगेशन में मुझे ये आइकन्स चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ लेफ़्ट और राइट साइड पर, जो कि आउटसाइड हों नेविगेशन के। इनका कलर ब्लैक कर देते हैं, हॉवर पर भी ब्लैक ही रखते हैं, और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट लाइक नेविगेशन को लेफ़्ट साइड पर लेकर जाते हैं, यहाँ से -30 यस, और यहाँ से भी -30 कर देते हैं। अब इस सेक्शन को भी हम फुल विड्थ करेंगे, और एडवांस में आने के बाद लेफ़्ट एंड राइट से थोड़ी सी पैडिंग एक्स्ट्रा दे देंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। जैसे ऊपर सेक्शंस में आपने पैडिंग रखी है लाइक
टोटली साइडों से जो है वो 10 पिक्सल्स है। सो इसको भी मैं 10 ही कर लेता हूँ। लेकिन जो अब आइकन्स हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं, तो उनको यहाँ से -30 के बजाय 0 और दूसरे को भी यहाँ से 0 कर लेंगे। अब सिर्फ करना यह है कि आपने स्टाइल में आने के बाद यहाँ से इनके अंदर एक बैकग्राउंड ऐड करना है जिसका रेडियस 300 होना चाहिए, पैडिंग होनी चाहिए थोड़ी सी, और आइकन का कलर जो भी आप एडजस्ट कर लो। हॉवर पर ये कलर हो जाए 3, 4, 5 जितना भी आपको बेस्ट लगे। सो ये रहा आपका स्लाइडर सेक्शन, नेविगेशन 10। सो ये मज़ीद इसमें एडजस्टमेंट आप अपने सेक्शन के हिसाब से करते जाओगे तो मज़ीद ये सेक्शन बेहतर होता जाएगा। सो राइट नाउ आपका सेक्शन को ऐसे दिख रहा है आपकी प्रोडक्ट्स के साथ, दिस वे। आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ ऐसे शो करती जा रही हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें यहाँ पर फुल इमेज दिखाने का मकसद जो भी अब प्रोडक्ट इमेज पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको शो करवाना चाहते हो। सो इस केस में मैं तमाम तर जो कैरेक्टर है हमारी जो हुडी को रिप्रेजेंट कर रहा है या प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो शो करवाना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर कंप्लीट शो करवा दिया है। एक इमेज को दोबारा से कंप्लीट विड्थ में रखा है। सो हर सेक्शन ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह आप अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाएं। आप सिंपल एलिमेंट को भी कॉल करवा सकते हैं और उसके अंदर भी अपनी प्रोडक्ट्स शो करवा सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पर ये जो क्लिक हेयर है, अब इसके अंदर हम या तो अपना जो हमने ऑफ कैनवस या यहाँ से हम इसे बाय नाउ करेंगे, लेकिन बेसिकली जब आप इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हो इस तरह की, तो उसके अंदर वेरिएशंस भी होती हैं, लाइक कलर की वेरिएशन होगी या बाकी। सो जब इस बटन पे क्लिक होगा तो ये क्या करेगा, आपको सिंगल प्रोडक्ट पेज पे ले जाएगा। अगर यहाँ से मैं ऐसे कर दूँ पोस्ट URL से पब्लिश कर दूँ तो आप फ्रंट पर देखना अब ये जो बटन है ये आपको सिंगल प्रोडक्ट पेज पर लेके जा रहा होगा। ये देखिए, अब ये मैंने सिंगल प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन नहीं किया है, लेकिन कुछ इस तरह से ही दिखेगा आपका प्रोडक्ट पेज। यहाँ पर टाइटल होगा, प्राइस, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, अगर आप कार्ड करना चाहता है वो कैटेगरी, और उसके बाद फुटर वाली साइड पर जाएं तो आपको बाकी तमाम डिस्क्रिप्शन और रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको इसकी सिंगल प्रोडक्ट पेज में देखने के लिए मिलेंगी। सो इसको भी हम डिज़ाइन करेंगे और इस तरह से आपका जो है वो ई-कॉमर्स स्टोर आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्ड होता जाएगा। सो ये जो बटन्स हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं स्लाइड इस सेक्शन में, इसके साथ हम ऐसा करेंगे, जो भी कैटेगरी हम बैक एंड में यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर बनाएंगे कैटेगरी, सो उस कैटेगरी को यहाँ से व्यू करने के बाद, लाइक इस तरह से आप व्यू करने के बाद डायरेक्टली आप उसका लिंक यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पर आकर पेस्ट करोगे। एक इजी वे में आपका जो कैटेगरी है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगी। सो जब कोई क्लिक करेगा तो यहाँ से वो आर्काइव पेज पे चला जाएगा और उसके अंदर वहाँ पर हम उसको डिज़ाइन बना देंगे और तमाम तरह जो प्रोडक्ट्स होंगी वो वहाँ पर शो करवा देंगे। सो इसके बाद यहाँ पर हम एक अबाउट अस का सेक्शन बनाते हैं जहाँ पर हम अपनी कंपनी की डिटेल्स ऐड कर लेंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं और कहाँ पर हमारी शॉप वगैरह है। तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हम एक शॉर्ट फॉर्म में शो करवा देंगे, जो कि यूज़र्स के लिए ईजी होगा हमारी शॉप को ट्रैक करना। सो सबसे पहले हम कंटेनर्स को एडजस्ट करेंगे। इसके बाद इस कंटेनर को हम फुल विड्थ कर लेते हैं और यहाँ पर एक इमेज ऐड कर लेंगे, जो भी आपके शॉप से रिलेटेड आपको अच्छी लगी आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप फ्री पिक पर जाकर वहाँ से इमेजेस डाउनलोड करके लगा सकते हो। सो मैं ये वाली इमेज यूज़ करता हूँ यहाँ पर और यहाँ से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर अबाउट, अब जो भी आपके कंपनी का नाम है, लाइक जो भी आपके स्टोर का नाम है, आप वहाँ पर यहाँ पर वो नाम लिख लो। उसके बाद थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो जो भी आपके स्टोर को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसके बाद यहाँ पर इस एलिमेंट को यूज़ कर सकते हो और जितनी चाहे कैरसेल्स बना सकते हो। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 1 कर लेंगे और यहाँ पर एक कंटेनर लेने के बाद अगर आप कंप्लीट डिज़ाइन यहाँ पर किसी भी चीज़ को इस कैरसेल के अंदर बना सकते हो। अभी तो सिर्फ मैं लोकेशन ही ऐड कर रहा हूँ। अब लोकेशन के बाद यहाँ पर आपकी लोकेशन आ जाएगी, लाइक जो भी आपका एड्रेस होगा
3 लोकेशंस हों। सो इस तरह से आप डुप्लीकेट करके इनको 3 कर सकते हो। बाकी स्टाइलिंग में जाकर आप इसके तमाम तरह स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो, एरोस के कलर्स को चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जो है वो लोकेशन यहाँ पर चेंज होती जाएगी और जो हेडिंग है वो यहाँ पर ही स्टिल रहेगी। सो आपको यहाँ से इसको सेट कर सकते हो इस तरह से। और यहाँ पर फिर एक और इमेज हम ऐड कर लेंगे। अब ये जो इमेज है ये थोड़ी बड़ी रखते हैं हम। जब हम फ्रंट पर वेबसाइट देखेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगी। अभी इस कॉलम को हमने मज़ीद कम करना है, जो कि होना चाहिए इतना। इसको मज़ीद बढ़ाएंगे। इसके अंदर जो डेटा मौजूद है उसको कम करना है। इसके अंदर एक मेन कंटेनर के अंदर एक कंटेनर ले लेते हो। उसको अगर पैडिंग नहीं भी देते, मार्जिन नहीं भी देते, आप तमाम डेटा इसके अंदर लेके जाओ कॉलम के अंदर। और यहाँ पर जो भी आपने डिटेल्स ऐड करनी है, यहाँ पर ऐड करने के बाद इस कॉलम को क्लिक कीजिए। इसकी विड्थ को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए जितनी भी आपको सही लगे। और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। सो ऐसे आपका सेंटर में ये लोकेशन आ जाएगी। और आपका जो है वो डिज़ाइन एक अबाउट सेक्शन आपका रेडी हो जाएगा। आप इसमें बैकग्राउंड में कोई शेप्स लगाना चाहें या कोई कलर ऐड करना चाहें, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पर अबाउट सेक्शन के बाद मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हमारी ये तो हमारे क्लोथिंग सारे आ गए। अब जो एक्सेसरीज़ हैं लाइक बेल्ट्स वगैरह या इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो सिंपल वे में इसके बाद शो हो जाएँ। तो यहाँ पर मैं हेडिंग ले लूँगा, साइज़ एडजस्ट करना है वो कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ जाएँ। और क्यूरी में जाने के बाद लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, यहाँ से आपको टर्म और यहाँ पर आपने जो कैटेगरी बनाई होगी, लाइक अभी तो मैंने कोई क्रिएट नहीं की है, लेकिन अगर आपने एक्सेसरीज़ के नाम से कोई क्रिएट की होगी तो आप उसको यहाँ से सर्च कर सकते हो। वो सर्च होकर सामने आ जाएगी। आप उसे सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ वही प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। अब ये जो एलिमेंट है इसका डिज़ाइन जो है वो आपने यहाँ से सेट करना है। सेंटर कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ें करने के बाद अब क्या होगा, जो भी आप यहाँ पर सिर्फ एक्सेसरीज ऐड करोगे तो वही सिर्फ यहाँ पर शो होती जाएंगी। और मैक्सिमम यहाँ पर तकरीबन 8 या 12 आप एक्सेसरीज शो करवा दो। उसके बाद यहाँ पर बटन एक डाल दो जिसका नाम होगा लर्न मोर और या व्यू मोर प्रोडक्ट्स, और वो लेके चले जाएगा आपको प्रोडक्ट्स पेज पर उस रेलिवेंट कैटेगरी के, जहाँ पर आप तमाम तर जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो करवा दोगे। सो इस तरह से आपका जो है वो होम पेज कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली जो वेबसाइट है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो ज़्यादा सेक्शन होम पेज पर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको वो चीज़ें शो करवानी है जो कि बायर जो आके बाय करे, इजीली उसको एक्सेसिबल हो वो चीज़ और वो यहाँ से बाय कर ले। अब इसके बाद यहाँ पर फुटर रहता है, तो हम इंशाल्लाह फुटर भी बनाते हैं। और बाकी जो वूकॉम से रिलेटेड पेजेस हैं लाइक माई अकाउंट पेज है, कार्ड पेज है, चेकआउट पेज है, वो भी बनाते हैं। सो इस तरह से आपका एक फुटर भी बनकर रेडी हो जाएगा। सिंपली आपने एक फॉर्म लेना है, उसके अंदर ईमेल फील्ड को ऐड करना है और उसके कॉलम विड्थ को 70 कर दीजिए और बटन को 30 करके यहाँ पर आपने उसकी स्टाइलिंग कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आप आइकन लिस्ट लेकर मेन्यू ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपने प्राइवेसी और टर्म्स एंड कंडीशन के पेजेस ऐड करने हैं आइकन लिस्ट में, और इसके बाद कॉपीराइट ऐड करना है। सो इस तरह से आपका एक सिंपल फुटर रेडी हो जाएगा। लेकिन ये फुटर वेरी करता है आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आपको उससे रिलेटेड ही फुटर बनाना है। अब चलते हैं वूकॉम्स के जो मेन पेजेस हैं उनकी तरफ, जो कि आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करते हैं जब भी कोई सिंगल प्रोडक्ट ओपन करता है। सो यहाँ पर कार्ड का पेज है, आप इसको एडिट कर लीजिए। अब ये जब आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो साथ कार्ड, चेकआउट और माई अकाउंट का पेज आपके साथ इसके साथ आता है। शॉप भी, शॉप वो पेज है जहाँ पर आप आर्काइव टेम्पलेट बनाओगे तो ये शॉप का पेज डायरेक्टली आपके आर्काइव के साथ जुड़ जाएगा। सो यहाँ से आप टेम्पलेट में जाकर आर्काइव पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप इस लीजिए शॉप, ठीक है। सो ये आपका नाम हो जाएगा टेम्पलेट का और ये क्या करेगा, डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट आर्काइव के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये जो कार्ट है इसको आप एडिट कर लीजिए। एडिट करने के बाद आपने डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आकर हाइड टाइटल और पेज को फुल विड्थ कर लेना है। अब ये जो डिफ़ॉल्ट एलिमेंट आया हुआ है इसको आपने ऐसे क्रॉस कर देना है और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का पेज टाइटल ऐड कर सकते हो। लाइक मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड में इमेज हो या कोई कलर हो, और उसके ऊपर यहाँ पर हेडिंग लेने के बाद मैं इसे यहाँ से सेंटर करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके इसे कर दूँगा पेज टाइटल और यहाँ पर स्पेसिंग ऐड कर दूँगा। सो इस तरह से आपका पेज टाइटल ऐड हो जाएगा और एक पेज सेक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा से आपने एक कंटेनर लेना है। स्पेसिंग ऐड करने के बाद यहाँ पर आप
वही एलिमेंट जो आप पेज आपने ओपन किया हुआ है कार्ट, सो कार्ट सर्च करेंगे और कार्ट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसकी तमाम तरह आपने स्टाइलिंग कर लेनी है। जो भी आपका कलर, अब हर वेबसाइट की जो लोगोज हैं आप यूज़ करते हो, ब्रांडिंग जो यूज़ करती हो वो डिफरेंट होती है, तो आपको उसी हिसाब से इसके अंदर भी तमाम तरह चीज़ों को खुद से सेट करना पड़ेगा। लाइक फ़ॉन्ट भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इसके अलावा बटन के कलर्स, तो तमाम तरह चीज़ें आपने यहाँ पर सेट कर देनी है और इसे पब्लिश कर लेना है। सेम वे में आपने दूसरे पेजेस को भी एडिट करना है। चेकआउट को एलिमेंटर कीजिए, जो डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन बना हुआ आएगा उसे क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद ऐसे ही सेम आपने जब आप चेकआउट सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर चेकआउट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सो ये रहा चेकआउट का, और इसी तरह माय अकाउंट अगर आप सर्च करते हो तो माय अकाउंट का भी एलिमेंट आपको मिल जाएगा। सो ये तमाम तरह पेजेस आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है आर्काइव का पेज। तो जब आप यहाँ पर आओगे कैटेगरी आर्काइव पर क्लिक करने के बाद सेम उसी वे में आपने यहाँ पर पेज टाइटल क्रिएट करना है, और यहाँ पर जब आप पेज टाइटल क्रिएट कर लोगे सेम उसी प्रोसेस के साथ, तो आपने यहाँ पर एक आर्काइव टाइटल, ये जो डिफ़ॉल्ट बना हुआ एलिमेंट है उसको यूज़ करना है। और इसे यहाँ से ये करेगा क्या, जब भी कोई आप कैटेगरी ओपन करोगे तो आपके जो कैटेगरी का टाइटल है या कैटेगरी का नाम है वो यहाँ पर शो करवा देगा। सो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसे इंक्लूड कॉन्टेक्स्ट को हटा दीजिए, सो सिर्फ शॉप यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और कंटेनर लेंगे और उसके अंदर सिर्फ आपको यहाँ से आर्काइव, ये रहा, सो यहाँ पर आपको उसको कॉल करना है। दोबारा से आपने यहाँ पर आकर इसकी तमाम तरह स्टाइलिंग कर लेनी है। इसके बाद आपका जो शॉप का आर्काइव पेज है वो भी रेडी हो जाएगा, और ये जो शॉप का पेज आप जब विज़िट करोगे तो आपको ये वाला डिज़ाइन नज़र आएगा। वैसे तो आप इस डिज़ाइन को एलिमेंटर नहीं कर सकते, यहाँ पर जो चीज़ शो होती है वो आर्काइव के साथ शो होती है। सो इस तरह से आपका जो है वो आर्काइव पेज भी बन जाएगा। इसी तरह से तमाम तरह बाकी पेजेस जो कि आपने क्रिएट करने हैं, लाइक अबाउट अस पेज है या कॉन्टैक्ट पेज है या फिर प्राइवेसी या टर्म्स एंड कंडीशन के पेजेस हैं, वो आपने एलिमेंटर कर लेने हैं और उनका डिज़ाइन अपने हिसाब से बनाना है। इसके अलावा ये जो आपको मेन्यू में कैटेगरीज शो हो रही हैं, ये तभी आपको डिस्प्ले करवा सकते हो जब आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स के एलिमेंट में आकर कैटेगरीज क्रिएट करोगे। सो जब आप क्रिएट कर लोगे तो आप मेन्यू में इनको आसानी से कॉल कर सकते हो। जब भी कोई इन्हें क्लिक करेगा सो आर्काइव का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर ये तमाम तरह कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप सिंगल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, लाइक जब कोई इस प्रोडक्ट की तमाम तरह डिटेल देखना चाहे तो वो क्लिक करे और एक सिंगल प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाए, वो कैसे बनेगा। सो आपने सेव टेम्पलेट्स में आ जाना है। यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए और सिंगल प्रोडक्ट का यहाँ पर उसे नाम दे दीजिए। टेम्पलेट क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पर बासानी आप उसके लिए एक टेम्पलेट बना सकते हो। सो जब कोई विजिटर इस सिंगल प्रोडक्ट को व्यू करेगा, राइट नो ये तो डिफ़ॉल्ट WooCommerce का जो लेआउट है वो शो करवा रहा है इन दिस वे। सो इसी को ही आप अपने हिसाब से होगा ऐसे ही, लेकिन आप इसके अंदर कलर्स को चेंज कर पाओगे जब आप एलिमेंटर कर लोगे। सो इस तरह से आप इनको एडिट करोगे और यहाँ पर दोबारा से एक पेज टाइटल ऐड कर लोगे जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के ही हिसाब से रखोगे। यहाँ पर मैं से प्रोडक्ट टाइटल ही दे देता हूँ, पेज टाइटल भी। उसके बाद यहाँ पर 2 कंटेनर्स दोबारा से लेकर इनके अंदर स्पेसिंग ऐड करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट प्राइस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड ऐड टू कार्ट। सो ये एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड करेंगे और इनकी यहाँ से आप स्टाइलिंग कर सकते हो। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ जो मज़ीद इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो भी शो हो जाए, जो प्रोडक्ट डेटा टैब है। इस तरह से रिव्यूज़ भी शो हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन भी मज़ीद जो होगी वो भी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर आ जाएगी। अब मज़ीद अगर इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना है लाइक रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो वो भी आप ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सिर्फ आपने सिंपल प्रोडक्ट का एलिमेंट लेना है और एक हेडिंग लिखनी है जिसका नाम होगा रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और यहाँ से आपने लेटेस्ट के बजाय रिलेटेड कर देना है। तो सो जिस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। सेम इस वे में भी आप इसके तमाम तरह स्टाइलिंग करोगे और आपका जो है सिंगल प्रोडक्ट जो डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ से आपने कंडीशन ऑल प्रोडक्ट्स पर देनी है और सेव कर लेना है। सो इस तरह से आपकी जो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो बिल्ड हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप WooCommerce इंस्टॉल करोगे प्लगइन, सो यहाँ पर जब भी आप देखोगे तो आपके पास स्टोर कमिंग सून का ऑप्शन आ रहा होगा। सो इसको ख़त्म करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आकर इसे लाइव पर क्लिक कर देना है और सेव कर लेना है। सो इस तरह से ये होगा, जब आप किसी के साथ अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करोगे तो आपको स्टोर जो है उसको अवेलेबल नहीं दिखेगा बल्कि कमिंग सून पर दिखेगा। और जब आप इसे लाइव कर लोगे तो जब भी कोई स्टोर पर जाएगा तो उसे वो स्टोर लाइव दिखेगा।
सो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर या अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने लिए एक अच्छा सा ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर सकते हो। होप सो आपको ये तमाम तर चीज़ें समझ आई होंगी और आप इम्प्लीमेंट भी करोगे और एक अच्छा स्टोर बनाओगे भी। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।